नमस्कार। कोरोना महामारी से बचाव के लिए जंग लड़ रहे कर्मियों के हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का काफी असर हुआ है। ठीक 9 बजे ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में बच्चों और अभिभावकों द्वारा काफी मात्रा में दीपक जलाकर प्रकाश पर्व के रूप में छोटी दीपावली मनाई गई। बहुत सारे लोगों ने रंगोली बनाकर कोरोना भगाओ के स्लोगन भी लिखे हुए थे। किसी ने दीप जलाकर, किसी ने टॉर्च जलाकर, तो बहुत सारे लोगों ने मोबाइल का फ्लेक्स जलाकर कोरोना भगाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर शंखनाद भी किया गया। बिहार प्रसिद्ध सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर अरेराज में महंत रविशंकर गिरी ने राम नाम का दीपक जलाया। वहीं केसरिया प्रखंड में भी लोगों ने प्रधानमंत्री की अपील पर दीप जलाकर प्रकाश पर्व मनाने के साथ ही कोरोना से लड़ने का संकल्प लिया। कल्याणपुर विधायक सचिंदर सिंह ने अपने घर पर दीप प्रज्वलित किया। इसके साथ ही न्यूज अलर्ट 7 आप सबसे एक बार फिर लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में ही रहने की अपील करता है। आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आइए देखते हैं कोरोना महामारी पर मंगलौर यूनिवर्सिटी के छात्र अभिनंदन के साथ हमारे एडिटर रंजीत तिवारी की खास बातचीत। साथ है येनोपैया मेडिकल कॉलेज की छात्र अभिनंदन कुमार, जिन्होंने हाल ही में WHO और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ प्रश्नों के जवाब ऑनलाइन देकर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज कोरोना वायरस और उनके उपलब्धियों पर इनके साथ हम कुछ चर्चा करेंगे। आज पूरे देश में कोरोना को लेकर अफरा तफरी मची हुई है, लोग पूरी तरह भयभीत हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये वायरस क्या है। जी, आपने सही जवाब पूछा। वायरस क्या है, पहले लोगों को समझना होगा वायरस क्या है। वायरस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग है। ये सजीव और निर्जीव के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ये जो वायरस है ना ही निर्जीव है ना ही सजीव है। जैसे कि सजीव के कुछ गुण होते हैं, जैसे श्वास लेना, भोजन करना, एक्सक्रीशन करना, लेकिन इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुण होते हैं। ये प्रोटीन और DNA RNA से बना हुआ रहता है। प्रोटीन का इसका कवरिंग, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक गुण, जिसको DNA या RNA के नाम से जानते हैं। वायरस प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल से मिलकर के बना हुआ होता है। ये वायरस फैलने का मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहले, जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है उनके संपर्क में दूसरे व्यक्ति हेल्दी पर्सन को आने से यह बीमारी फैलता है। दूसरा, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बाय थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यदि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है, वे खांसता है या छींकता है या उसके मुंह से थूक बाहर आती है, तो वैसे 1 मीटर की दूरी पे कोई भी यदि हेल्दी पर्सन रहेगा, उसे यह बीमारी होने की संभावना रहेगी। और दूसरी बात कि आप यदि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किसी सरफेस पे रहा, उस सरफेस पे कोई हेल्दी मैन उसको टच किए, जैसे कि दरवाज़ा हुआ, जैसे कि आपका बाइसिकल हुआ, जैसे कि आपका रिमोट हुआ, मोबाइल फ़ोन हुआ, इसको यदि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में है और उससे स्वस्थ व्यक्ति, हेल्दी पर्सन, उसको टच करते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन को, रिमोट को, दरवाजे को, तो उनको भी संक्रमण होने की संभावना रहेगी। तो इसलिए इसके सुझाव में मैं आप लोग से बताना चाहूँगा कि आप फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश कीजिए, अपने हाथ को बार बार धोएं। कि हाथ को बार बार धोने से वायरस का जो प्रोटीन लेयर है वे डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, यानी कि उसका प्रोटीन का मेम्बर रप्चर कर जाएगा और उसका जेनेटिक मटेरियल लाइसिस करेगा, जो कि इन्फेक्शन नहीं होने देगा। बार बार आप अपने हाथ को सैनिटाइजर, मोर देन 60% अल्कोहल और सॉप से आप इसको हाथ को साफ कीजिए और मास्क का प्रोटेक्शन करें। जो व्यक्ति
संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में है। हेल्दी व्यक्ति को इसकी मास्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद से आप अपने 1 मीटर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 1 मीटर दूर रहें। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं कि तापमान बढ़ने से यह वायरस नष्ट हो जाएगा, या कुछ यह भी अफवाह फैली थी कि शराब पीने, अल्कोहल वगैरह पीने से यह वायरस नष्ट हो जाता है। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? मैं आपको यह क्लियर करना चाहता हूँ कि जो टेम्परेचर है, तापमान है, इससे वायरस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, टेम्परेचर मोर देन 60 to 70 टेम्परेचर होगा तो वायरस के वे सेल मेम्ब्रेन को लाइसिस करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन अपने यहाँ जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे इस अर्थ पे, इस ग्लोब पे कभी इतना 60 to 70 डिग्री टेम्परेचर तापमान नहीं होगा। यदि इतना तापमान इस अर्थ पे, इस ग्लोब पे हुआ तो मानव का जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि मानव के शरीर में इंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। इंजाइम प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन डीनेचर्ड एट हायर टेम्परेचर। यदि प्रोटीन डीनेचर करेगा तो इंजाइम डीनेचर होगा और बॉडी का एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए यह कहना गलत है कि टेम्परेचर बढ़ने से वायरस का इफेक्ट कम होगा। यह हो सकता है कि उसके रिप्रोडक्शन का, जो उसके प्रजनन की शक्ति है, उसमें थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन यह पूरी इफेक्टेड व्यक्ति को टेम्परेचर से कोई लेन देन नहीं है। जैसे कि कुछ अपने ग्लोब पे कंट्री हुए सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जो कि हायर टेम्परेचर है, लेकिन वहाँ भी कोरोना के मरीज पाए गए हैं। तो इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत रहेगा कि टेम्परेचर से कोरोना पर कुछ असर होगा और टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। ये थोड़ा रेट को कम करेगा। और दूसरी बात, अंधविश्वास मिथ कि अल्कोहल ड्रिंकिंग से जो those person who are drinking the alcohol, they are safe from corona. They are a wrong thing, because in consumption of alcohol not more than the 30 to 40%. Here alcohol is required more than 60% to kill the virus. इसलिए यह अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है कोरोना वायरस। इस संक्रमण में आप मरीजों और स्वस्थ व्यक्तियों के लिए किस प्रकार का भोजन लेना या देने के लिए आप उन्हें सलाह देंगे? इसमें भोजन की मात्रा में विटामिन सी इनरिच डाइट। विटामिन सी improve our immunity, and protein rich diet helps to fight the disease against corona. So I should prefer the patients and healthy person to take diet consumptions like vitamin C enriched. Good source of vitamin C is lemons, orange, citrus fruits, and also take a hot water, because hot water increase the metabolism of the body. If metabolism of the body is increased and improved, that fight against any type of disease. So I suggest the healthy persons and affected persons to take consumes vitamin C rich diets and drops of lemons put in waters and intake. अभिनंदन जी, आप हमारे स्टूडियो में अपना कीमती समय निकल कर आए और हमारे दर्शकों को बहुत उचित सलाह और जानकारियाँ दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।